भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन वंदन करते हुए, उनको पंचांग प्रणाम करते हुए, संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन और वंदन करते हुए, भारत के संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, हम सबके सम्मानदाता और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य भूषत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए, उस पवित्र ग्रंथ को नमन करते हुए, जिस पवित्र ग्रंथ में हमें सारे हक और अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, उस पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करते हुए, भैया को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हुए, आज मैं आपके दिमाग से जो 7 दिन में कौन से दिन खराब होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, उनका थोड़ा सा भ्रम निकालना चाहूँगा। सबसे पहले मैं, सप्ताह के होते हैं 7 दिन, रविवार से शुरू होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 दिनों के बारे में हमें जो बताया गया कि कौन सा दिन खराब हो, कौन सा अच्छा है, किसने बताया? मनुवादी ने। सबसे पहले मैं रविवार की तरफ चलता हूँ कि रविवार का दिन हमारे लिए कितना अच्छा दिन है। रविवार को किस महापुरुष का जन्म हुआ था? कोई बता सकता है? रविवार को हमारे किस महापुरुष का जन्म हुआ था? नहीं मालूम। रविवार को हमारे उस संत शिरोमणि का जन्म हुआ था जिसने कि उन मनुवादियों को अपने चरणों में झुका दिया था। वो हमारे थे संतों में संत शिरोमणि रविदास महाराज। रविदास महाराज का जन्म हुआ था किस दिन? रविवार के दिन। पापा सोमवार के दिन उस देवी का जन्म हुआ था जो इस भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की देवी और विद्या की देवी कहलाई। कौन सी विद्या की देवी कहलाई इस भारतवर्ष के अंदर? बता सकता कोई? कौन? बहुत बहुत आपको साधुवाद। सोमवार के दिन मैया सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था जिसने इस भारत के अंदर सबसे पहला विद्यालय खोला था। पति महात्मा ज्योतिबा फुले दंपति ने मिलकर के विद्यालय खोला था पूना के अंदर। कितने कष्ट और परेशानियों का सामना किया और बाद में पुणे के अंदर 18 विद्यालय खोले थे हमारे समाज के लिए। तो सच्ची देवी हमारे लिए कौन सी है? किस दिन जन्म हुआ? सोमवार के दिन। आगे चलता हूँ मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन जो हम लोग, हमारे दिमाग में कभी कभी भरा जाता मंगलवार का दिन खराब है। मंगलवार के दिन किसका जन्म हुआ था मालूम है? बताओ बहनों। मंगलवार का दिन, मंगलवार को हमारे उस मसीहा का जन्म हुआ था जिसने उस ग्रंथ में हमें हक और अधिकार दिए। वो कौन मसीहा है? परम पूज्य भूषत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी। 14 अप्रैल 1891 मंगलवार के दिन हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ था। बताइए मंगलवार का दिन हमारे लिए किस रूप में खराब है? खराब है कि अच्छा है? बताओ बहनों, खराब है कि अच्छा है? आता है बुधवार का दिन। बुधवार के दिन आप लोगों में से कितने लोगों ने नाम सुना है पेरियार रामास्वामी नायकर का? सुना है किसी ने? दक्षिण भारत के थे पेरियार रामास्वामी नायकर। हमारे इसी बहुजन समाज से, इसी शूद्र समाज से आते थे जो पाल समाज में जिन्होंने जन्म लिया था। किसमें? पाल समाज में। उन्होंने मंदिर में जाके भगवान से 15 सवाल पूछे थे कि भगवान तू क्या गूंगा और बहरा है, क्या अंधा है, जो तेरे मंदिर में 10 और 12 साल की एक शूद्र बेटी के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, चीखती और चिल्लाती है, उसके रोने की आवाज तेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है? तो उस दरिंदे को सजा क्यों नहीं देता है? सैकड़ों टन सोना और चांदी मंदिरों में छिपा बैठा है, तू क्या धन का व्यापारी है, सोने चांदी का व्यापारी है जो सोना चांदी छिपा कर? इस तरह के 15 सवाल पूछे थे। समाज में एक जन जागृति लाई थी। उस मसीहा का जन्मदिन कौन दिन है? बुधवार के दिन। और एक और मसीहा का जन्मदिन है संत गाडगे बाबा का। नाम किसने किसने सुना है? संत गाडगे बाबा सुना किसी ने नाम? संत गाडगे बाबा दिवाकर समाज में पैदा हुए थे और उनका भी जन्म, उन्होंने देखा था हमारे समाज से नफरत क्यों होती है, तो लोगों ने बताया तुम्हारे दरवाजों पर, तुम्हारे घरों में गंदगी रहती है। तो संत गाडगे बाबा ने सारी जिंदगी भर अपने समाज के दरवाजों पर जहां भी गंदगी मिलती थी वहां साफ किया करते थे। ऐसे थे हमारे संत गाडगे बाबा जो दिवाकर समाज में पैदा हुए। बुधवार को जन्म हुआ था। तो बुधवार सही बताना हमारे जीवन में खराब है कि अच्छा है? हमारे उस महापुरुष का जन्म हुआ था जिसने हमारे घरों पर सफाई के लिए हमें प्रेरित किया था। अब आता है सबसे खराब दिन। आता है कौन सा? जो हम लोग कहते हैं सबसे खराब दिन जो आज है, बृहस्पतिवार का दिन, जिसको हम लोगों ने कहा कि ये खराब है। उस मनुवादी ने बता दिया कि बृहस्पतिवार का दिन खराब है क्योंकि जो जो महापुरुष हमारे 7 दिनों में पैदा हुए, हम अपने महापुरुष को याद न कर लें, इसलिए वो दिन हमें खराब बताया गया। बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पतिवार के दिन उस मसीहा का जन्म हुआ था
जिस मसीहा ने जन्म लेकर के और जीवन में बाबा साहब को पढ़ा और प्रेरणा लेकर के राजनीति में उतरे और राजनीति में उतर करके एक दलित समाज की बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब समझ गए होंगे कौन सा मसीहा है वो। एक मसीहा का और जन्म हुआ था जो कुशवाहा समाज में पैदा हुआ था, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, आपने नाम सुना होगा। कुशवाहा समाज में पैदा हुआ था, जिन्होंने इस मनुवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, इसी ढोंग और पाखंड को खत्म करने के लिए सरकार को काले झंडे दिखाए थे। बिहार के अंदर 1974 की बात है, और सरकार ने पुलिस देखकर एनकाउंटर करवा दिया था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। किस दिन जन्म हुआ था? बृहस्पतिवार के दिन। हमारे इस मसीहों का जन्म आज बृहस्पतिवार के दिन हुआ। कांसीराम साहब का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था। अब बताइए, बृहस्पतिवार हमारे लिए खराब है कि अच्छी है भाइयों? अच्छा है ना। इसके बाद आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन उस मसीहा का जन्म हुआ था जो मसीहा रामायण को सुप्रीम कोर्ट में खींच कर ले गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस रामायण को काल्पनिक सिद्ध कर दिया था, और तीन जजों की खंडपीठ ने रामायण को काल्पनिक सिद्ध कर दिया था। समझ गए होंगे कौन मसीहा वो। किसने नाम सुना ललन सिंह यादव का? ललन सिंह यादव का नाम किसी ने सुना? ललन सिंह यादव का दिन, वो जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था। एक और आपने नाम सुनोगा नारायण गुरु का, जो हमारे समाज में पैदा हुआ थे, उनका भी जन्म शुक्रवार को हुआ था। ये हमारे सारे मसीहों का जन्म हुआ। अब आता है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन वो दिन है जो हमारे समाज की एक बेटी, जिसके ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ, सामूहिक बलात्कार किया गया, थाने में गई, FIR नहीं लिखी गई, कोई दवाई देने को तैयार नहीं हुआ, और जाकर के खुद शस्त्र उठाए उन दरिंदों को सजा देने का खुद काम किया। समझ गए होंगे किस देवी की बात कर रहा हूं मैं? किस देवी की बात कर रहा हूं? फूलन देवी की। आप लोग जानते हैं, जब मैं बताता हूं आप लोग समझ जाते हैं। उस मैया फूलन देवी का जन्म शनिवार के दिन हुआ था। शनिवार के दिन हुआ था, और वो दिन शनिवार ही था। 14 तारीख, एक और मैं आपको घटना बताता हूं 14 तारीख की। 3 घटनाएं मैंने बताई। रामजी राव जी का जन्म 14 नवंबर को, मैया भीमाबाई का जन्म 14 फरवरी को, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को। और वो आपने सुना होगा जिन दरिंदों को एक लाइन में खड़ा करके 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली से मारा था, उन दरिंदों को खुद सजा दी थी। वो दिन कौन सा था मालूम है? वो दिन था 14 फरवरी। वो भी दिन था 14 फरवरी का, वो भी अंक 14 का था, जिनको लाइन में खड़ा करके उनको सजा देने का काम किया था। किसने? मैया फूलन देवी ने। वो हमारे समाज की देवी थी। किस समाज की थी? बाथम, यानी इसी शूद्र समाज की, यानी पूरा बैकवर्ड समाज और पूरा ये ऐसी समाज, ये सब शूद्र समाज है 85%। अब सही बताना, मैंने आप लोगों को 7 दिन के बारे में उन महापुरुषों का जन्म बताया कि हर दिन किसी न किसी महापुरुष का जन्म हुआ। सही बताना 7 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? बताइए। तो बृहस्पतिवार किस बारे में खराब है बताओ? बृहस्पतिवार को दिन मानवर कांसीराम साहब और जगदेव बाबू कुशवाहा का जन्म हुआ था। तो बृहस्पतिवार भैया हमारे लिए काय में खराब है? जिन कांसीराम साहब का जन्म हुआ था, उन्होंने 4 बार बहन मायावती को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है। तो भैया बृहस्पतिवार का दिन हमारे लिए काय में खराब है? हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया। आज हमें सारे दिनों को अच्छा मानकर, हमारे सारे महापुरुषों का देवियों का जन्म हुआ है, हमें अच्छा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और किसी दिन हमें कोई भी कार्यक्रम किसी दिन रख सकते हैं। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है कि उन्होंने हमें बता दिया कि ये दिन खराब और हमने मान लिया। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ वाकई बात सही है? आया समझ में? कुछ माताओं बहनों आया समझ में? कितने लोग संतुष्ट हैं इस चीज से कि हाँ वाकई सारे दिन अच्छे हैं? सही बताना, आपको समझ में आया? हाथ ऊंचा करो सभी लोग कि हाँ मेरी समझ में भैया आया। आचार्य जी मेरी समझ में आया। माता मैंने हाथ ऊंचा करे, घुमा दो भैया। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आपने इस चीज को सुना है। तो अब मैं चाहूंगा बंद कर दो। और ये अगर बनवाने जाओ ना किसी स्टूडियो से,
आप अपनी अगर फोटो बनवाने जाओ कम से कम 100 रुपये ले लेगा इसके। बाबा साहब की सारी डिग्रियां यहाँ पर 4-5 डिग्रियां लिखी, वैसे तो 32 डिग्रियां उनके पास थी। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891, परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956, ये सब कुछ नीचे लिखा हुआ है। आज मैं भैया को दे करके ये सम्मान के हकदार हैं जो इन्होंने आज बृहस्पतिवार के दिन ये कार्यक्रम रखा है। तो बहुत बहुत साधुवाद, और भैया सम्मान के हकदार हैं। भैया लो, बहुत बहुत भैया को साधुवाद। सभी लोग हाथ उठाकर भैया को आशीर्वाद की मुद्रा में दें, आशीर्वाद दें। सभी लोग हाथ उठाकर, ये भैया के लिए आशीर्वाद होगा। दोनों हाथ उठाकर भैया को आशीर्वाद दें कि भैया ने ये बड़ा सराहनीय काम किया है जो आज ये परित्राण पाठ का आयोजन बृहस्पतिवार को किया गया। हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, गुरु का दिन होता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो बगैर गुरु के हम नहीं सीख पाते हैं, बगैर गुरु के कोई भी कार्यक्रम नहीं सीख पाते। और आज का दिन गुरु का दिन होता है, गुरुवार जिसको कहा जाता है। निश्चित रूप से ये सबसे अच्छा दिन हुआ करता है। तो गुरुवार के दिन भैया ब्रजेश जी ने ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। आज मैं भैया को परम पूज्य बाबा साहब का फोटो और परम पूज्य बाबा साहब का वो जीवन परिचय, जो संक्षिप्त जीवन परिचय कि बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या किया, कौन कौन से कार्य किए, किस तारीख में किए, किस सन में किए, किस महीने में किए, वो सारा इस किताब में। इस किताब को पढ़ना और बच्चों को बताना। बहुत बहुत भैया आपको साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।